जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है प्रभात क्लासेज में एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम पहला सवाल आपको बता चुके थे। हम अब लेकर के आए हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आएंगे और यहां पर हमने लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो धन पूर्णांक होती हैं। तो 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, इसमें हमने एक संख्या q मान लिया और इसके बाद हम देखेंगे कि 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली हैं, तो ये समधन पूर्णांक कहलाती हैं। और 1, 3, 5, 7 ये विषम धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो अगर इन संख्याओं में, यानी कि धन पूर्णांक में से कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, इसमें से कोई भी, तो वह संख्या, जैसे मान लिया गया हमने 3 ही ले लिया, इस संख्या में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो ये सम संख्या आ जाती है। यानी 2 से हम या 4 से या 6 से किसी भी धन पूर्णांक में जब गुणा करते हैं तो वह संख्या हम समधन पूर्णांक में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 से किसी भी संख्या 5 में गुणा करिए तो 10 आ जाएगा, ये सम संख्या है। 2 से यदि 7 में गुणा करिए तो 14 आ जाएगा, ये सम संख्या है। 2 से यदि 6 में गुणा करिए तो 12 आ जाएगा, ये सम संख्या है। यानी कहने का ये मतलब है कि सम संख्या में, समधन पूर्णांक में किसी भी हम पूर्णांक का गुणा करें, चाहे वो कोई भी पूर्णांक हो, तो वह समधन पूर्णांक ही आता है। उसके बाद यदि हम समधन पूर्णांक में कोई विषम धन पूर्णांक जोड़ दें, जैसे 2 एक समधन पूर्णांक है और इसमें हम कोई भी विषम धन पूर्णांक जोड़ते हैं, विषम धन पूर्णांक का मतलब 1 भी जोड़ देते हैं, तो ये 3 आ जाता है। तो समधन पूर्णांक में यदि कोई भी हम विषम धन पूर्णांक जोड़ते हैं तो वो विषम धन पूर्णांक आ जाता है। तो हमने आपको बताया था कि इसमें से ये हमारा जो धन पूर्णांक है, इसमें हमने एक धन पूर्णांक q ले लिया। तो जब q ले लिया तो कोई भी अगर q में हम 2 से गुणा कर दे तो ये समधन पूर्णांक हो जाएगा। और समधन पूर्णांक में जब हम 1 जोड़ दें या 3 जोड़ दें तो ये विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। या हम अगर हम 4q लेते हैं तो समधन पूर्णांक हो जाएगा, और इसमें कोई विषम धन पूर्णांक जोड़ दें तो विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है और इस चीज को हम आपको समझाते हैं, आप पूरी तरीके से इसको समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक हमने a ले लिया तथा b बराबर 6। ये b बराबर 6 कहां से आ गया? तो क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है 6q+1, और आप विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं कि वह होता है a बराबर bq+r। तो यहां पर हमने लिखा है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 6q+r, जहां r की जो वैल्यू होती है, बताया गया था कि हमेशा इस b से छोटी होती है, तो b का मान यहां पर 6 है, तो r का मान 6 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमने r का संभावित मान लिया, तो r का कुल संभावित मान हो सकता है 6 से छोटा, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता या 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये 5 तक हमारा r का मान संभव हो सकता है। अब हम ये सारे मानों को इस फार्मूले में रखते चले जाएंगे। तो यहां पर हमने लिखा कि अब r के सभी मानों को क्रमशः a बराबर 6q+r में रखने पर, तो हमने क्या लिखा, a बराबर 6q। तो आपको बताया गया था कि ये सम संख्या है। सम संख्या में किसी पूर्णांक का जब हम गुणा करते हैं तो वो सम संख्या प्राप्त होता है। तो 6q क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित है, अर्थात ये क्या है, सम है। इसमें जब हम 1 जोड़ते हैं, 1 हमने अब 1 लिया,
तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 1, तो जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से यह विभाज्य नहीं है। अब हम a बराबर 6q प्लस 2 लेते हैं, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं होगा, a बराबर 6q प्लस 2 से विभाज्य होगा, a बराबर 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब इन संख्याओं को हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर a बराबर जो 6q था वह सम संख्या आया था, 6q प्लस 2 सम संख्या आया था, 6q प्लस 4 सम संख्या आया था। तो इसका मतलब a बराबर 6q या 6q प्लस 1 2 या 6q प्लस 4 हो तो ये संख्याएं समधन पूर्णांक हैं, यानी कि ये तीनों जो संख्याएं हैं ये समधन पूर्णांक है। और बाकी जो तीनों संख्याएं बची हैं 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये विषम धन पूर्णांक होंगी, जहां q कोई एक क्या है, पूर्णांक है। यही हमारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कई सवाल लेकर के इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन बदल दिया जाए और इस 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 की जगह पर अगर हम 8q ले लें तो यहाँ पर कुल क्वेश्चन कितने बन जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8q प्लस 1 8q प्लस 3 8q प्लस 5 कहां तक जाएगा, 8q प्लस 7 तक जाएगा, क्योंकि यह जो है जो हमारा r का मान होता है हमेशा इस b से छोटा होता है। इसी प्रकार अगर हम समधन पूर्णांक को लें तो हम अगर मान लिया कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक, मान लिया गया 8q प्लस 2 8q प्लस 4 8q प्लस 6 के रूप का होता है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।